Welcome back to my channel, and so much thank you to everyone for the wishes, and I'm so much happy कि आप सबने इतनी अच्छी अच्छी wishes दी. And as I said that I will make a video on all of your questions because most of you have same questions. And so yeah, let's start the video and with the questions. So the first question was कि रिज़ल्ट के बाद में आपका दिन कैसा जा रहा है. तो रिज़ल्ट के बाद में मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा. जो मैंने सोचा था कि एज अ ड्रॉपर कि ये चीज़ें होंगी जब मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा. एक दिन जब मैं वहाँ कोचिंग में पढ़ती थी तब मैं देखती थी रिज़ल्ट सेलिब्रेशन बाकियों का, तो सोचती थी कि कौन सा वो दिन होगा जब मेरा भी ऐसा ही रिज़ल्ट सेलिब्रेशन होगा. तो यहाँ वो सपना पूरा हुआ था और मैं वहाँ पे थी और लग रहा था कि कोई सपना है, सपने से बाहर निकल ही नहीं पा रही हूँ, बट दैट वॉज रियलिटी. सो यस. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि मैंने आकाश से ही पढ़ा है या पीडब्ल्यू से भी पढ़ा है. सो मतलब मैंने पढ़ा सिर्फ आकाश से ही है. मैंने 3 ड्रॉप लिए हैं और तीनों ड्रॉप मैंने आकाश से ही लिए हैं, वो भी अलीगंज ब्रांच से ही. और मैंने पीडब्ल्यू से मतलब जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं उनसे हेल्प ली है. मतलब मेजॉरिटी चीज़ें मुझे आकाश में क्लियर हो जाती थी, बट ऐसे कोई भी टॉपिक है अगर टीचर के पास टाइम नहीं है या मतलब कुछ भी है हम पूछ नहीं पा रहे हैं तो फिर मैं खोल के देख लेती थी. और बस इतना ही, बाकी और कुछ नहीं, कहीं से नहीं. मैंने जब पहला ड्रॉप लिया था तब मैंने आकाश में ही लिया था और उसके बाद में आकाश के टीचर छोड़ के चले गए थे कोचिंग, तब मुझे पीडब्ल्यू से पढ़ना पड़ा था. तो मैंने 18 2.0 से पढ़ा था और सारी प्रिपरेशन मैंने फर्स्ट ड्रॉप में पीडब्ल्यू से ही पढ़ी थी. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि विच इज़ बेटर, एलन और आकाश. बट आई वॉन्ट टू से कि मैंने कभी एलन से पढ़ा नहीं है, सो मैं कंपेयर नहीं कर सकती उन दोनों के बीच में. सो यस, जब मैंने पढ़ा होता था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि व्हाट इज़ द टिप्स आई वांट टू गिव एज एक्स आकाशियंस टू द स्टूडेंट्स. सो एज एक्स आकाशियन आई वांट टू से कि मतलब आकाश कोचिंग की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है. अगर आप उसकी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो आप उस पर डिपेंड रह सकते हैं, आपको कहीं और की टेस्ट सीरीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप खरीदते हैं तो आपका पर्सनल चॉइस है, बट आप एक अगर एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको टेस्ट सीरीज़ खरीदने की कहीं और ज़रूरत नहीं है. आप खाली टेस्ट सीरीज आकाश की खरीद सकते हैं और उसी पे डिपेंड रह सकते हैं. बस उसके जो भी रहता है वो प्रॉपर देखना कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है, उसका एनालाइज़ करना, पेपर एनालाइज़ करना, और जितने भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं वो आंसर की जब आती है तब वहाँ से एक बार सॉल्व कर लेना, बाकी कुछ नहीं. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि व्हाट इज़ द टिप आई वांट टू गिव टू एवरेज स्टूडेंट. आई वांट टू से कि एवरेज एंड टॉपर्स के बीच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. बस इतना डिफरेंस होता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो अपना सारा दिल, दिमाग, मेहनत सब कुछ एक एग्ज़ाम में लगा देते हैं. और एवरेज का ये थोड़ा ये रहता है कि वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रहता है, वो इतना दिमाग एक जगह नहीं लगा पाता है. सो अगर आप अपना सारा दिमाग इधर उधर से हटा के सिर्फ मेहनत में लगाएंगे तो यस आपका भी मतलब हो जाएगा, आप भी टॉपर बन सकते हैं. So many of you asked my score and all India rank. So my score was 597 with all India rank 10,804, and my individual score of all the subjects was 360 out of 360 in bio, 125 in physics and 116 in chemistry. So the next question was कि what is the tips and trick I want to share with the NEET aspirant. So I want to say कि पहले start believing in you फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब तक आप खुद पे बिलीव नहीं करेंगे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और गिव अप कर देंगे बीच में ही. तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है, और वो मोटिवेशन एंड तक बनाए रखना है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है. पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में. और कभी भी कोई डाउट आता है तो उसको टालना नहीं है, मतलब कि नहीं पूछेंगे या हो जाएगा. इसमें क्या होता है, बहुत लोग पूछते नहीं हैं, उसके चक्कर में डाउट बिल्डअप होता रहता है और आधे क्वेश्चन तो आपके डाउट में रह जाते हैं. फिर मान लो वही क्वेश्चन नीट में आ गया तो आप छोड़ ही देंगे ना. तो इससे अच्छा है जो भी आपको डाउट आता है उसको क्लियर कर लीजिए. देखो, नीट में कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आपको मिनिमम 4 आवर्स पढ़ना है तो पढ़ना ही है, वो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी पढ़ें, चाहे आप सुबह उठ के पढ़ें, चाहे रात में पढ़ें, चाहे आप घूमते हुए पढ़ें, चाहे आप कैसे भी पढ़ें. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी से क्या होता है कि आपके बैकलॉग भी नहीं लगेंगे, और बैकलॉग नहीं लगते हैं तो आधा प्रेशर तो ऐसे ही चला जाता है. आप डे टू डे जितना भी पढ़ाया जा रहा है उतना रिवाइज करते हुए चलो और पढ़ते रहो. सो बैकलॉग नहीं लगने देना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी टेस्ट सीरीज होती है कोचिंग में वो सारी सॉल्व करो. ये नहीं कि ये मेरे फेस की है नहीं है, जितने भी फेजेस की है या तो कोचिंग में जाके दो या तो ऑनलाइन टेस्ट पेपर मिल जाता है वहाँ से करो, बट करनी है. क्योंकि इससे क्या होता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं. ज़्यादा इधर उधर के मॉड्यूल्स पे भी फोकस नहीं करना है. एक कोचिंग का मॉड्यूल पकड़ो तो वही उसी को सॉल्व करो. मतलब ज़्यादा कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व करने से कुछ नहीं होता है,
उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। मतलब लगभग सेम ही क्वेश्चन रहते हैं सारे मॉड्यूल्स में आई थिंक, और उससे आप बार बार वही क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से एक कोचिंग का मॉड्यूल पकड़ो और वही बार बार सॉल्व करो, ना कि डिफरेंट कोचिंग का एक बार सॉल्व करो। सो इट इज़ बेटर टू एक कोचिंग पर डिपेंड रहो मॉड्यूल्स के लिए। वन पर्सन आस्क्ड मी कि ये अलीगंज वाली ब्रांच अच्छी है या नहीं। देखो मैं तो वहीं से पढ़ी हूँ और मेरा हो गया, बट वन थिंग कि मतलब टीचर्स तो आप पे ध्यान देते हैं, बट द मेन थिंग इज़ कि आप कितना अच्छे से उसको पढ़ रहे हो, कितना उसको आप खुद पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। बहुत लोग कोचिंग जाते ही नहीं, लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको टीचर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप नीट की जर्नी में हैं तो आपको एक टीचर चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको पुश करे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कोचिंग जाके ही होता है। मुझे लगता है कि आकाश अलीगंज के टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली हैं इस चीज़ों में, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब इफ़ यू हैव एनी डाउट वो क्लियर तो करेंगे ही, उसके बाद में आपको मोटिवेट करेंगे। सो येस, आई थिंक इट इज़ गुड। So yes, that's all for today, and I will make part 2 if you have any more questions. So you can comment here and I will reply. And thank you for watching the video, and like and subscribe if you like my video.